मन हा सुनत हो पाटन के अपन पसंदीदा रेडियो लोकवाणी 89.6 ला। दो हफ्तों से ज़्यादा खांसी, सांस लेने में तकलीफ या हर शाम आए बुखार, वजन भी घट रहा हो लगातार। जब ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पास के उपचार केंद्र जाए। होगी जब समय पर जांच तभी होगा टीबी का सही इलाज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है। टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये ज्यादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो लोकवाणी 89.6 पर। मैं हूं आपके आरजे दोस्त चित्रा और मेरा नाम दीक्षा है। स्वागत करते हैं आपका हमारी एक नई श्रृंखला में जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। श्रोताओं, कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे टीवी से जुड़े कौन कौन सी जानकारियां साझा की थी। आज के एपिसोड में हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। मैं मेरे श्रोताओं से आज के कार्यक्रम के लिए थोड़ी माफ़ी मांगना चाहूँगी। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी जुकाम लगने वाला है। लगता है कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें सर्दी जुकाम लगने वाला है? अंतर्यामी बन गए हो क्या? मुझे 2 दिन से सर्दी जुकाम के लक्षण आ रहे हैं, जैसे मेरे गले में खराश आना, नाक बहना, खांसी आना, आवाज़ भारी होना। ये सारे सर्दी के लक्षण हैं। अरे वाह, तुम्हें तो लक्षणों की बहुत अच्छे से पहचान है। तुम तो लक्षण पहचानने में एकदम एक्सपर्ट निकली। मुझे यकीन है लक्षणों की पहचान होने से तुम किसी भी बीमारी का खात्मा कर सकती हो। तो चलिए एक्सपर्ट साहिबा, शुरू करें हमारी खास श्रृंखला का नया एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। 24 मार्च को तपेदिक दिवस मनाने का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा जन को इस खतरनाक बीमारी के बारे में जागरूक करना और इससे लड़ने के लिए मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में टीबी मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 की माने तो 2019 में दुनिया में टीबी के 26% मामले भारत के थे। यानी 2000 तो पता ही है टीबी कितनी खतरनाक बीमारी है, और अगर टीबी का सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो मरीज को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक टीबी से बीमार होने वाले ज्यादातर लोग निम्न और मध्य आय वाले देशों में रहते हैं, लेकिन टीबी पूरी दुनिया में मौजूद है। देश में लगभग सभी राज्यों में 2025 तक
टीबी यानी क्षय रोग को औपचारिक रूप से देश से समाप्त करने का प्रतिबंध किया है। इस मुहिम का ही हिस्सा आप और हम सब बने हैं, ताकि हम एकजुट होकर टीबी को मात दे सकें और देश को जिताने में सहायता कर सकें। आज जब हमने लक्षणों की बात कर ही ली है, तो आज के एपिसोड में क्यों ना हम अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में और किस तरह से लक्षणों की पहचान करके टीबी क्षय रोग का पता लगाया जा सकता है और सही समय पर इलाज करवा के क्षय रोग को मात दिया जा सकता है। बिल्कुल, तुमने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। अपने श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम्हारे हिसाब से टीबी यानी क्षय रोग के क्या लक्षण हो सकते हैं? मेरे हिसाब से लंबे समय तक खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ होना, अचानक से वजन का घटना और किसी अन्य टीबी मरीज के साथ उठने और बैठने से टीबी हो सकती है। बिल्कुल गलत। यह एक भ्रम है, एक मिथ है। टीबी के मरीज के साथ घूमने फिरने से दूसरे व्यक्ति को भी टीबी नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन मैंने लोगों को कहते सुना है कि टीबी छुआछूत की बीमारी है और टीबी के मरीजों के साथ रहने से हम भी टीबी के शिकार हो जाएंगे। हमारी तरह हमारे देश में कई लोग हैं जिनके पास टीबी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। टीबी को लेकर लोगों के बीच कई अफवाह प्रचलित हैं। जैसे अभी तुमने बताया कि टीबी के मरीज के साथ घूमने से किसी को भी टीबी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि टीबी छुआछूत की बीमारी नहीं है। टीबी का संक्रमण माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। जब किसी व्यक्ति के फेफड़े या गले में टीबी के जीवाणु होते हैं, तब वो बोलते, खांसते, हंसते समय उन जीवाणु को हवा में फैलाता है। हवा में ये बैक्टीरिया बहुत समय तक मौजूद रहते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति हवा में मौजूद टीबी बैक्टीरिया को अंदर लेता है, तब टीबी से संक्रमित होने के उसकी संभावना बढ़ जाती है। मेरा तुमसे एक सवाल है, टीबी तो शरीर के अंदर फेफड़ों में असर दिखाता है, तो इसका असर भी आंतरिक ही होगा, लेकिन व्यक्ति को कैसे पता लगेगा कि उसको टीबी हो गई है और वो किस तरह से इस बीमारी का इलाज करवा सकता है? टीबी या अन्य किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए उस बीमारी के लक्षणों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अगर हर व्यक्ति को प्रत्येक लक्षणों के बारे में पता होगा, तो हम सभी को सावधानी बरतने और समय से इलाज कराने में सहायता मिलेगी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि टीबी के लक्षणों पर अगर सही समय पर ध्यान दिया जाए, तो टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को आसानी से मात दिया जा सकता है। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम मुझे और मेरे श्रोताओं को टीबी के लक्षणों के बारे में बताओ, ताकि अगर हम कभी भी अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को इन लक्षणों के साथ देखें, तो तुरंत उन्हें टीबी की जांच कराने की सलाह दें, ताकि वो टीबी से मुक्त होने में सफल हो सके। बिल्कुल, क्यों नहीं। टीबी के लक्षण अन्य सभी बीमारियों की तरह ही सामान्य होते हैं, लेकिन इन लक्षणों को नजरअंदाज करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। टीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित फेफड़े होते हैं और फेफड़ों की टीबी से ही सबसे ज्यादा संक्रमित होने वाली बीमारी है। इसलिए सबसे पहला लक्षण जो नजर आने लगता है वो खांसी होती है। बीमारी की शुरुआत खांसी, सूखी खांसी से होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक खांसी को नज़रअंदाज किया जाता है तो बीमारी बढ़ जाती है और खांसी के साथ बलगम और खून भी बहने लगता है। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है तो तुरंत टीबी की जांच करवाएं। अच्छा, तो मुझे अब समझ में आया कि आखिर मेरे चाचा को इतने समय से खांसी क्यों आ रही थी। इसके अलावा कई स्टडीज बताती हैं कि टीबी के मरीजों को अधिकतर पसीना आता है, मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का। टीबी से संक्रमित व्यक्ति सोते या जागते समय पसीने में डूबा रहता है। सर्दी लगने की वजह से बुखार तो आम बात है, लेकिन टीबी संक्रमित व्यक्ति को लगातार बुखार आता रहता है। शुरुआत में मरीज को लो डिग्री बुखार रहता है, लेकिन बाद में संक्रमण ज़्यादा फैलने से
बुखार तेज होता चला जाता है। ये सारे लक्षण तो हम सब अनदेखा करके अपनी धुन में मगन रहते हैं, लेकिन आज तुमने जो बहुत ज़रूरी जानकारी दी है, इसके अलावा टीबी के क्या लक्षण होते हैं जिनके माध्यम से हम टीबी को मात दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का लगातार वजन घट रहा है और उसको बहुत थकावट महसूस हो रही है तो उसे तुरंत अपनी टीबी की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि टीबी के जीवाणु शरीर को कमज़ोर बनाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की बीमारी से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है। ऐसे में मरीज खाने पीने पे ध्यान नहीं देता और खाने में उसकी रुचि खत्म होने लगती है। टीबी होने पर खांसी आना बहुत आम बात है, लेकिन खांसी आने की वजह से मरीज को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ता है। तो यदि वजन घटना शुरू हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यह एक परख लक्षण है। मैंने देखा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमित व्यक्ति को टीबी होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि टीबी और कोरोना दोनों बीमारियां एक ही होती है और इनके एक ही लक्षण होते हैं? भले ही टीबी और कोरोना में कुछ समानताएं हैं, पर दोनों ही 2 अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों रोग मुख्य रूप से फेफड़े पर हमला करते हैं और टीबी और कोरोना वायरस संक्रमण से बीमार लोगों भले ही टीबी और कोरोना में कुछ समानताएं हैं, पर दोनों ही 2 अलग अलग बीमारियां हैं। दोनों रोग मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करते हैं और टीबी और कोरोना वायरस संक्रमण से बीमार लोगों में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई जैसे समान लक्षण दिखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दोनों बायोलॉजिकल एजेंट मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। टीबी में रोग के संपर्क में आने से उष्मायन अवधि अक्सर धीमी शुरुआत के साथ होती है। अगर फेफड़े पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं, जैसे टीबी, तो कोरोना वायरस से संक्रमित होना आसान हो जाता है। हालांकि इस पर अभी तक कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट चेता चुके हैं कि जो लोग टीबी के मरीज हैं, उनका दूसरे संक्रमण, जिसमें कोरोना भी शामिल है, से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि टीबी खतरनाक बीमारी है, लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि आप टीबी के खिलाफ इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ सके और हम सब एक होकर टीबी को ख़त्म कर सकें। टीबी की जांच और इलाज दोनों बिल्कुल मुफ्त है। इसके साथ सरकार पोषण सहायता के लिए 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद भी करती है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आपका या अगर आपके घर में किसी सदस्य को टीबी के लक्षण हैं या फिर टीबी संक्रमण है, तो आप आज ही सुरक्षा केंद्र जाएं। टीबी से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1800116666। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देते हैं निश्चय पोर्टल योजना एवं आरोग्य साथी ऐप की। निश्चय पोषण योजना केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी से ग्रसित लोगों के लिए निश्चय पोषण योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत टीबी से पीड़ित लोगों को मोदी सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह आर्थिक मदद की जाएगी। आरोग्य साथी ऐप केंद्र सरकार की ओर से टीबी भारत मुक्त अभियान को सफल बनाने और मरीजों की मुश्किलों को आसान करने के लिए टीबी आरोग्य साथी ऐप जारी किया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से मरीजों को अब घर बैठे ही सभी जानकारी हासिल हो सकेगी। रोगियों को अब अस्पताल के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा इलाज ही नहीं बल्कि शासन द्वारा डीबीटी योजना की सभी जानकारी हासिल हो सकेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर संपर्क करें, जिसका नंबर है 8109983187। मैं एक बात अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि अब ना रहे अनजान, क्योंकि टीबी कर सकते हैं आप पहचान। याद रखो हर बार टीबी के है लक्षण 4: 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी या रोज आए बुखार,
रात में पसीना आए या वजन भी घटे लगातार, लक्षण दिखे तो जांच कराए, अपना पूरा इलाज करवाए। अरे वाह, ये तो तुमने कविता ही बना दी। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अपने अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक आप हमारा साथ दीजिए हमारी इस मुहिम में, जिसका नाम है द टीबी चैलेंज। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत टीबी के लक्षण की करे पहचान, और अगर अपने परिजनों से है प्यार तो टीबी का करे समय पर और सही उपचार। नियमित इलाज से ही होगा टीबी की हार, मुफ्त जांच कराए, निशुल्क सलाह पाए, जब टीबी हारेगा तभी तो देश जीतेगा। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है, ये दादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा।